नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिनको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आना है। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया या फिर उनको स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आना ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे और कई ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया आके देखना है कि अगर उनका ऑस्ट्रेलिया में सेट हो पाता है तो उनको फ्यूचर में रहना है कि नहीं रहना है। तो उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि अभी अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडियंस को वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा प्रोग्राम में ऐड किया है। तो उस प्रोग्राम के अंदर ईच ईयर 1000 इंडियन नेशनल्स को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने का चांस मिलेगा। ये वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा 1 साल का रहेगा। जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं उनको 1 साल का वीज़ा मिलेगा और अगर आपको ये वीज़ा के लिए एलिजिबल होना है तो आपकी एज इन बिटवीन 18 to 30 होनी चाहिए। अगर आप 30 से प्लस हो तो आप ये वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे और ये वीज़ा बैलेट सिस्टम के आधार पर रहेगा। तो ऐसा होगा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत सारी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास आएगी। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम के बेसिस पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 1000 इंडियन नेशनल्स को इन्वाइट करेगी यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ये वाला। तो ये वीज़ा आप अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 1 साल रह सकते हो। बट जैसे कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी सारी है और बहुत सारे लोग 18 से 30 के बीच में होंगे, तो उसके लिए आपके पास टर्शरी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, मिनिमम 2 साल का, और ठीक ठाक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो अगर ये दोनों मिनिमम रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पाते हो और आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आराम से आप ये वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से लाखों करोड़ों एप्लीकेशन मेरे ख्याल से यहाँ पे होने वाली है। अगर सब लोगों को पता चल गया है वीजा के बारे में तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाली है। बट ऐसा है नहीं कि ये वीजा किसी को चूज करेगा पर्टिकुलरली, बस रैंडमली बैलेट पेपर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम होगा जिससे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कई लोगों को चूज करेगी और कई लोगों को वीजा देगी। बट इसकी रजिस्ट्रेशन फी $25 है। तो आपको $25 पे करने पड़ेंगे। आपको इन्विटेशन मिला नहीं मिला फिर भी आपको $25 पे करने पड़ेंगे। और अगर इस साल में आपको इन्विटेशन नहीं मिला है वीजा अप्लाई करने के लिए तो आपका वो जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा जब तक आप विड्रॉ नहीं कर लेते हो या फिर आपकी एज 30 के ऊपर नहीं हो जाती तब तक आपका ये रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। और अगर आपको ये वीजा अप्लाई करने का इन्वाइट मिल गया तो आपको $650 की वीजा फीस पे करनी पड़ेगी एक बार आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद। तो ये वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, ईमी अकाउंट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने आपका अप्रूव कर दिया रजिस्ट्रेशन तो फिर आपको इनवाइट भेजेंगे। इनवाइट के बाद फिर आपको वीजा अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या काम करना है, तो बेसिकली आप कोई भी ऑक्यूपेशन में काम तो कर सकते हो। बट अगर आपको सेकंड थर्ड ईयर में एलिजिबल होना है यही वीजा फिर से अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप स्पेसिफाइड वर्क एरिया में काम करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉलंटियर काम करते हो बुश फायर एरिया में या फिर नेचुरल डिजास्टर वाले एरिया में, तो अगर आप वहां पे थोड़े मंथ के लिए वॉलंटियर काम करते हो तो आप सेकंड और थर्ड ईयर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो फिर से ये वीजा अप्लाई करने के लिए। और बहुत सारे ऑक्यूपेशन है जैसे कि अगर आप फिशिंग में काम कर रहे हो, फार्मिंग में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो ये सारे स्पेसिफाइड वर्क एरिया के अंडर आते हैं। आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कौन कौन से वर्क एरियाज है, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो वर्क एरिया में अगर आप काम कर रहे हो तो आप फिर से सेकंड और थर्ड ईयर के लिए भी एलिजिबल हो पाओगे। तो ये सारे डिफरेंट वर्किंग एरियाज है जहाँ पे काम करने के बाद आप सेकंड और थर्ड ईयर के लिए भी एलिजिबल हो पाओगे ये वीजा अप्लाई करने के लिए। और ये वीजा के साथ 2 और कंडीशन है, जिसमें एक कंडीशन ये है कि आपको मैक्सिमम 6 मंथ के लिए काम करना है एक एम्प्लॉयर के साथ। अगर आपको उससे ज्यादा काम करना है तो आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें आप मैक्सिमम 4 महीने की स्टडी कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको स्टडी करने को नहीं ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली वो लोग बोलते हैं कि आपको भाई वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप काम भी करोगे स्टडी भी ज्यादा करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसा उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली आप 6 महीने से ज्यादा एक एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते और 4 महीने से ज्यादा कोई स्टडी नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने बताया ये वीजा अप्लाई करने के लिए कंपटीशन बहुत हाई रहने वाली है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है। तो ये बैलेट सिस्टम के आधार पर सिर्फ 1000 लोगों को ये वीजा मिलेगा। तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 1000 सीट्स इज नथिंग। सो अगर आप कोई और वीजा अप्लाई करने वाले हो, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, या फिर आपको कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है या फिर आपको कोई डायरेक्ट पीआर मिलने का चांसेस है, तो आप वो पहले प्रीफर करना। क्योंकि ये वीजा पहले तो 1 साल का ही है, इसमें आपको कंडीशन है कि 6 महीने एक मैक्सिमम एक एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो, 4 महीने से ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते, और सिर्फ 1 साल का वीजा है। अगर आपको स्पेसिफाइड वर्क एरिया में काम नहीं मिला तो आपका वीजा एक्सटेंड भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से जो लोग दूसरे वीजास के लिए एलिजिबल है उनके लिए वीजा इतना ठीक नहीं है। बट कई लोग ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे सिर्फ 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया आना है, देखना है, थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, कैसा ऑस्ट्रेलिया है, अगर उनको अच्छा लगा तो फिर से दूसरा वीजा अप्लाई करके यहाँ पे आना है, तो वो लोग ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है तो मेरे ख्याल से आप वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या फिर 491-190 डायरेक्ट पीआर ऐसे कोई वीजा के लिए जा सकते हो। वो सारे वीजा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं। इसमें तो नॉर्मली क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज वालों के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि वो लोग दुनिया घूमना चाहते हैं। तो वो घूमने के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं तो उनको थोड़े खर्चे निकालने के पैसे मिल जाते हैं।
तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यूरोपियन आते हैं जो वर्किंग हॉलीडेज वीजा पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, 1 साल रहते हैं, 6 महीना रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरी कोई कंट्री में चले जाते हैं या फिर अपनी कंट्री में वापस चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए उनके कल्चर के हिसाब से ये वीजा अच्छा है। हमारे लिए ये वीजा एक बार पाथवे आपके लिए ओपन कर देगा। एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि एक बार आपको ऑस्ट्रेलिया आने का चांस मिल जाए, आप ऑस्ट्रेलिया आके देख लो कैसा है, या फिर एक बार यहाँ पे आने के बाद आपको कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर हो सकते हैं कि कोई और वीजा आप अप्लाई करो। और अगर आप यहाँ पे 1 साल रह लिए तो आप उसके बाद कोई स्पॉन्सर वीजा के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, या फिर आप कोई PR वीजा के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। तो आपके लिए ऑप्शंस ओपन तो हो सकते हैं, बट बहुत कम टाइम है, क्योंकि 1 साल के अंदर आपके पास इतनी पहचान नहीं है। तो पहले तो आपको 3-4 महीने तो जॉब ढूंढने में जाएंगे। जॉब ढूंढने के बाद आपको अच्छी जॉब ढूंढने में और 2-3 महीने जाएंगे। अगर आप लक्की रहे तो आपको जॉब मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है, अच्छी मिल सकती है। बट सारे लोग इतने लक्की नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से आए हुए वो भी अच्छी जॉब ढूंढना चाहते हैं। तो जॉब ढूंढना इतना ईजी नहीं है। तो 1 साल का टाइम इतना इनफ नहीं है। कोई नया पहली बार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है और प्लस उसकी ज्यादा यहाँ पे कोई पहचान नहीं है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे जॉब ढूंढना इतना ईजी नहीं रहेगा। तो आप ऐसा सोच के आओ कि यहाँ पे आप जाना है, 1 साल रहना है, एंजॉय करना है, थोड़ा बहुत जॉब करना है, थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, और वापस इंडिया जाके जो अपना काम कर रहे थे वो वापस काम करना है। और जैसे कि मैंने बताया, एज लिमिट है 18 से 30 तक की। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने अभी अभी कॉलेज खत्म की होगी, 24-25, तो वो 1 साल के लिए आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आके देखना है, देख सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगा तो फिर स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं या फिर वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो सकते हैं एक बार आने के बाद। तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो इस वीजा के लिए, अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं ठीक लग रहा है तो। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हमारे इंडियंस को तो इसीलिए डाला है कि उसको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, तो हमको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एप्लीकेशन मिलने वाली है, और पर एप्लीकेशन वो $25 लेंगे। आप सोचो कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख एप्लीकेशन आ गई तो उनको $25 के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे। और उसमें से उनको सिर्फ वीजा अप्रूव करना है 1000 लोगों का। उसमें भी वो जब वीजा अप्रूव करेंगे तो वीजा फ्री लेंगे $650, और वो भी यहाँ पे आने के बाद आपको कंडीशन है यहाँ पे काम करना है, वहां पे काम करना है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से आपको नचा रही है, हमको नचा रही है। बट वो क्या करे, हमको यहाँ पे आना है, हमको यहाँ पे आने की जरूरत है। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पैसे, वैसे है भी। तो अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाके एक्सप्लोर करना है, तो ऑब्वियसली आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इंडिया में अच्छा काम है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छी जॉब चल रही है, तो ये वीजा के चक्कर में आप ऑस्ट्रेलिया मत चूज करना, क्योंकि ये वीजा आपको इतना लंबा फ्यूचर नहीं दे सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। तो आप अपनी अच्छी जॉब छोड़ के या फिर अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लालच में आओगे तो वो इतना बेनिफिशियल आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जैसे सब लोग बोलते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाके तो सबको मजदूरी करनी पड़ती है। हाँ, ऑब्वियसली स्टार्टिंग के थोड़े साल तो सबको मजदूरी करनी पड़ती है। तो आप वो स्टार्टिंग के थोड़े साल के पीरियड में आओगे, सिर्फ 1 साल का वीजा होगा तो आप सोच लेना, अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, तो ये वीजा मत अप्लाई करना, कोई और वीजा अप्लाई करना जिसमें आप परमानेंट रह सकते हो। तो ये थे मेरे थॉट्स ये वीजा के ऊपर, ये सारी कंडीशन है ये वीजा के ऊपर। अभी सब कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, स्लोली गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। जैसे ही अनाउंस करेगी मैं आपको इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।